हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और आज ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों की तैयारी भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैं कल तक जो है वास्तविक संख्या का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको सोल्व कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन को। जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन नहीं देखे हैं वास्तविक संख्या को, वो जा करके देख लें ताकि आपका जो भी डाउट हो वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपसे आसानी से बन जाएगा। आज मैं बच्चों आप लोगों के सामने बहुपद का क्वेश्चन यानी पोलिनोमियल, बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, बहुपद का चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और जो इसका कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि घर के अंदर या आप एग्ज़ाम के अंदर कहीं भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठ गए तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए बच्चों, मैं आपको ले चलता हूँ बहुपद के क्वेश्चन की ओर। बहुपद क्या कहता है, बहुपद का रूल नियम क्या है। तो चलिए, बहुपद का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर बहुत सारे पद जमा हो उसको हम बहुपद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं और जहाँ पर पद एक से ज़्यादा जमा हो उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। पहला, बहुपद तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। घात मतलब ऊपर पावर। पहला बच्चों रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिसका घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे बच्चों क्या है ना कि 2x, x कितना बार एक बार लिखा हुआ, इसके ऊपर एक छुपा हुआ रहता है। एक दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिसके ऊपर कुछ घात नहीं दिखता उसका मान एक हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। यानी जिसका घात एक उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आपका 1 नंबर एग्जाम में 100% चांस बनेगा। ठीक है। दूसरा बच्चों आप क्या है कि द्विघात बहुपद। जिसका घात ऊपर में 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विव मतलब 2 होता है, घात का मतलब पावर होता है। देखिए यहाँ पर x के ऊपर 2 घात दिया हुआ है, इसको मतलब द्विघात बहुपद बोलते हैं बच्चों। ठीक है। द्विघात बहुपद का पहचान इसी तरीके से रहेगा। जब भी द्विघात बहुपद में क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देगा, इस तरीके से लिख के दे देगा 4x² + 5x + 5, या इसके जगह पर कुछ और भी अंक रहेगा। 4 के जगह पर कुछ और अंक डाल देगा, 5 की जगह पर कुछ और डाल दे, यहाँ 5 की जगह पर कुछ और डाल दे, x y z के जगह पर कुछ भी डाल दे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखिए 3p² + 4p + 9। बच्चों यहाँ ऊपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो जिसके ऊपर दो स्टार्टिंग में देखना है कि जिसका घात के ऊपर 2 है उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी तरीके से बच्चों आप देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसे कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या रहेगा, आपको 3x³ रहेगा और ये 4 पद के रूप में रहेगा। कितना पद के रूप में रहेगा, आपको 4 पद के रूप में रहेगा। ठीक है। 3 पद के रूप में रह सकता है, ये क्या 4 पद के रूप में रहेगा तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है। 4 पद के रूप में आपको रहेगा, 4 पद है। और द्विघात बहुपद क्या 3 पद के रूप में रहेगा, ऊपर में 2 रहेगा। तो बच्चों त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 3 उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना। कि स्टार्टिंग में क्या है, घात आपका 3 है तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद का पहचान ही होगा कि आपको पहले x³ मिलेगा, फिर x² मिलेगा, फिर रैखिक बहुपद रहेगा। पहले त्रिघात बहुपद का पहचान वाला रहेगा, फिर द्विघात बहुपद का पहचान करेगा, फिर रैखिक बहुपद रहेगा, फिर साथ में एक अंक रहेगा। तो ये त्रिघात बहुपद का पहचान है, ये द्विघात बहुपद का पहचान है। ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तीनों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं चलता हूँ आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। तो बच्चों इसमें कहा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो सवाल आप इस तरीके से शून्य बोलते थे, आप शून्य तो क्या करें, इसको पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करना है बच्चों कि आपको दोनों पक्ष को क्या करना है, एक तरफ लाना है। ठीक है। गुना करके क्या लाना है, आपको 4y² लाना है गुना करके, और माइनस में आपको 4y लाना है। तो कौन सा टेबल से हम गुना करें कि 4y² भी आ जाए और जोड़ने पर -4y आ जाए। तो क्या लगता है आपको कि 2y और -2y को अगर लिख दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4y² भी आ जाएगा और जोड़ने पर -4y भी आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों बीच में क्या आ रहा है, हमें दो कॉमन आएगा। ठीक है। 2y कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा 2y, इसमें क्या बचेगा -1। ये दोनों बच्चों कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, नहीं कुछ अगर हमें समझ में आएगा कि दोनों का कॉमन आएगा तो वहाँ पर एक कॉमन लिया जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2y, माइनस कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस के वाला चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बच्चों देखिए यहाँ पर फिर कॉमन और यहाँ पर फिर दोनों में क्या चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, वो आप कॉमन लेना। ब्रैकेट में दोनों इक्वल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। अब ये लोग कॉमन लेने तो यहाँ बचा क्या 2y, इसमें क्या बचा बच्चों -1 बराबर 0, यानी कि 2y -1 बराबर 0।
2i माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2i बराबर 1, 2i बराबर 1, यानी कि y बराबर 1/2 कितना कितना आ गया बच्चों, y बराबर 1/2। तो बच्चों क्या किया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के गुणांक, यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, गुणांक मतलब गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का मतलब शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। तो आइए इसको पहले हम प्रूव कर लेते हैं। तो बच्चों जो पहले हमारा मान निकला वो हमारा अल्फ़ा का मान है, ठीक होगा, ठीक है, और जो बाद में जो मान निकला वो हमारा बीटा का मान होगा, ठीक है। माइनस बी कहाँ से लेंगे बच्चों, हम यहाँ से लेंगे, ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है। तो बी का मान कहाँ से लेंगे बच्चों, -4, और एक क्वेश्चन के अंदर माइनस, ठीक है, और ए का मान क्या होगा बच्चों, ए का मान हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो 1 + 1 हो जाएगा। इसको अगर माइनस माइनस गुना कर देंगे तो +4/4 हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ देंगे तो 2/2, इधर 4/4 काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1। ये हो गया क्या आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोला था बच्चों आपको निकालने के लिए, द्विघात बहुपद में दो ही चीज़ होता है, एक शून्यकों का योग होता है, एक शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है बच्चों, 1/2 है, अब बीटा का भी मान क्या है बच्चों, 1/2 है, ठीक है। तो सी का मान क्या होगा बच्चों, सी का मान आपका 1 होगा यहाँ पर, और ए का मान क्या होगा बच्चों, 4 होगा। तो देखिए 1/4 इधर भी आ गया और उधर भी 1/4 है। इसी को आपको बोला था बच्चों कि सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि क्या द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणनफल क्या दोनों बराबर होता है। तो हाँ बच्चों, हमने आपको ये क्वेश्चन के अंदर करके दिखा दिया कि हाँ द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल और योगफल क्या होता है, दोनों साइड बराबर होता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे बच्चों, आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि क्या द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शून्य ज्ञात करने बोलेगा ना, तो आपको क्या करना है, बराबर 0 दे करके आपको सिर्फ मान निकाल लेना है, x y z यहाँ जो रहेगा उसका मान यहाँ पर आपको निकाल लेना है, और शून्य लिख देना आता, y बराबर इतना, x बराबर इतना, जो भी रहेगा यहाँ पर उसको लिख देना है। लेकिन अगर बोलेगा कि दोनों को जाँच कीजिए, द्विघात बहुपद है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है और अल्फा इंटू बीटा लगाना है। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग का फॉर्मूला लगाइएगा और उसका गुणनफल का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। स्टॉप करो इसको। तो बच्चों ये द्विघात बहुपद का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2 नंबर के एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4, क्रमशः मतलब लगातार। तो पहले योग बोला तो ये योग का मान हो गया, फिर ये बाद में गुणनफल बोला तो ये गुणनफल का मान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, -1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4, ठीक है। अब फॉर्मूला से हम लोग आते हैं, क्या पूछता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है ना। द्विघात बहुपद को हम p(x) भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, और हिंदी लिखना तो आप लिखिए हिंदी। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सही है। उसके बाद देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है, b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a होता है, ठीक है। आपको समझने के लिए हम दर्शा रहे हैं। तो बच्चों a का मान क्या आ रहा है, नीचे 4, यहाँ भी नीचे क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो a का मान क्या हम बैठा देंगे, डायरेक्टली 4 बैठा देंगे, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि a का मान कहाँ से लाया 4। a का मान देखिए यहाँ, c का मान यहाँ, a का मान यहाँ, b का मान यहाँ, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम यहाँ पर निकालें, क्या दिया हुआ है, -1/4, और एक माइनस यहाँ पर है फॉर्मूला का। पहले बच्चों क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे हम, माइनस 1/4 क्या है हमारा, माइनस में है, ठीक है। अरे एक चलो यार अलग अलग ही लिख दूँ, बटे x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों, 1/4 लिख दी। अब क्या करना है, 4 को लिखे x² माइनस गुना माइनस प्लस, यार x ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/4। अब बच्चों 4 से हम इसमें गुना कर रहे हैं तीनों में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कब बनेगा, जब एक समीकरण आएगा द्विघात बहुपद की तरह। अभी द्विघात बहुपद का समीकरण ये नहीं है, आपको इसको गुणनखंड करने के लिए बोलेंगे तो आपसे गुणनखंड भी नहीं होगा। तो क्या करना है, इसको पहले क्या करना है हमें,
4 से गुना करना है। 4 से गुना करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4x² आ जाएगा। और 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 4 4 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4x। यहाँ बच्चों क्या होगा, 4 4 कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। और ये आ गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो बच्चों मैं 4 से गुना किया 4x² और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 4 कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 को 4 यहाँ कट जाएगा, बचेगा 1। अगर आपको बच्चों डिटेल्स में समझना है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 को 100 गुना करेंगे तो ये आएगा, और 4 को हम इससे गुना करते हैं, अगर x/4 से गुना करते हैं क्या 4 4 कट जाएगा तो क्या बचा, x बचा। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 1/4 से गुना करना है तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन में रहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः अगर दिया हो रहा है, योग और गुणनफल जब दिया रहे तो आपको समझना है कि दोनों का मान दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाना है और ए का मान आपको लिखना जो नीचे में जो दिया हुआ। और अगर नीचे में नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। मान लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान सिर्फ 4 लिखा हुआ है तो बटे में क्या कुछ लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। x लिखने से कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ए का मान क्या मानना है, 1 मानना है यहाँ पर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रोक देना।